आज अपन नया टॉपिक लूप स्टार्ट करेंगे जो एक सी लैंग्वेज का पार्ट है। क्या स्टार्ट करेंगे? लूप। सी लैंग्वेज में लूप 3 टाइप्स का होता है, यानी 3 प्रकार से अपन लूप को यूज में ले सकते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? वो फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना वाइल है। फर्स्ट क्या है अपना? वाइल है। सेकंड है अपना फोर है। थर्ड जो अपना लूप है वो डू वाइल है। जिस प्रोग्राम को अपन ने वाइल से बनाया है उसी प्रोग्राम को अपन फोर से भी बना सकते हैं, उसी प्रोग्राम को अपन डू वाइल से भी बना सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम वाइल से बना है वो फोर से नहीं बनेगा, जो फोर से बना है जो डू वाइल से नहीं बनेगा, और जो प्रोग्राम अपना फोर से बना है वो वाइल से नहीं बनेगा। मतलब तीनों को किसी से भी अपन बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो सीखेंगे वो वाइल से बनाना सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है, वाइल से अपन कैसे प्रोग्राम बनाएंगे वो अपन सीखते हैं। जैसे देखो अपना फर्स्ट प्रोग्राम है 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट करने का प्रोग्राम। क्या है? आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? लूप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? लूप। और लूप में पहले अपन प्रोग्राम क्या पढ़ रहे हैं? 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट करने का प्रोग्राम। तो देखो अपन कैसे बनाएंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए वही फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है? अपनी जो हेडर फाइल है इंक्लूड stdio.h। फिर सेकंड हेडर फाइल क्या लगाएंगे? इंक्लूड conio.h। उसके बाद अपन लिखेंगे void main। फिर अपन यहाँ पे वेरिएबल लेंगे इंटीजर। इंटीजर में अपन ने लिखा i इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने i की वैल्यू क्या लिखी है? 1 लिखी है। फिर अपन कंडीशन चेक कराएंगे कि करना क्या है। फिर अपन ने लिखा वाइल, मैंने लिखा i अगर छोटा है 10 से। क्या लिखा अपन ने? i अगर छोटा है 10 से। इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं i अगर छोटा है 10 से। तो फिर अपनी कंडीशन चेक होने के बाद अपन प्रिंट किसको करेंगे? कंप्यूटर में लिखेंगे print प्रिंट f परसेंटाइल d, और किसको अपन प्रिंट कराएंगे? i को। फिर अपन क्या लिखेंगे? getch के बाद में पहले एक लाइन और अपन को ऐड करनी है कि अगर कंडीशन क्या है? ट्रू है तो कंप्यूटर क्या करे? i प्लस प्लस। कंप्यूटर क्या करेगा? i प्लस प्लस। फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? getch, मतलब प्रोग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें होगा क्या ये हम आपको बताते हैं। पहले कंप्यूटर क्या चेक करेगा कि पहले कंडीशन को चेक करेगा। लूप क्या होगा? बार बार चलेगा। क्या होगा? लूप पहले चेक करेगा, अगर कंडीशन जिस जगह ट्रू है वहीं जाके क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो पहले क्या चेक करेगा? देखो पहले कंप्यूटर चेक करेगा कि यदि i अगर छोटा है 10 से, तो अभी अपनी i की वैल्यू कितनी है? 1। तो अपन क्या चेक कराएगा? कंप्यूटर अपन को चेक कराएगा कि 1 छोटा है 10 से। कंप्यूटर चेक कराएगा 1 छोटा है क्या 10 से? तो 1 ऑब्वियसली छोटा है 10 से, तो कंप्यूटर प्रिंट कराएगा 1। फिर कंप्यूटर क्या करेगा? i की वैल्यू 1 को इसने प्रिंट कर दिया। फिर i प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होगा उसमें एक वैल्यू क्या होगी? ऐड हो जाएगी, कि जो भी i की वैल्यू है उसको क्या कर देगा? एक ऐड करो। तो अब यहाँ पे अपनी i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो 2 अगर अपनी i की वैल्यू हो गई तो फिर से लूप क्या करेगा? चेक करेगा। क्या चेक करेगा भाई? 2 छोटा है क्या 10 से? 2 छोटा है क्या 10 से? तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 छोटा है क्या 10 से। तो कंडीशन क्या है? ट्रू। तो 2 छोटा होता है 10 से, तो अपन यहाँ पे कंप्यूटर किसको प्रिंट कर देगा? 2 को। ऐसे ही फिर
3 को करेगा तो क्या चेक करेगा, 3 छोटा है क्या 10 से, 3 को प्रिंट करेगा। 4 छोटा है क्या 10 से, 4 को प्रिंट करेगा। फिर करेगा 5 छोटा है क्या, 5 को प्रिंट करेगा। फिर चेक करेंगे 6 छोटा है क्या 10 से, 6 को प्रिंट करेगा। 7 छोटा है क्या 10 से, 7 को प्रिंट करेगा। फिर अपन चेक करेंगे 8 अगर छोटा है क्या 10 से, 8 को प्रिंट करेगा। 9 छोटा है क्या 10 से, 9 को प्रिंट करेगा। और 10 छोटा है क्या 10 से, तो क्या हो गया, इक्वल इक्वल हो गया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे 10 को प्रिंट कर देगा। तो कंप्यूटर को अपन ने क्या लिखा कि ये क्या हो गया है, एक्सप्लेन हो गया। जो भी प्रोग्राम बनाया है उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। ये क्या होगा, रिजल्ट। तो कंप्यूटर क्या करेगा, वाइल से कंडीशन को चेक करेगा कि भाई अगर अपन ने जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन ट्रू है, उसको प्रिंट कर दो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको प्रिंट करेगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। तो ऐसे अपन क्या करा सकते हैं कि वाइल लूप से 1 से 10 तक की संख्याओं को अपन प्रिंट करा सकते हैं। कोई भी 1 से 10 तक की संख्या है तो पहले अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 1 के आगे वाली जितनी 1 से 10 तक की संख्या हैं उनको कंप्यूटर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो एक तो अपन ने क्या सीखा, एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम अपन ने यहाँ पे बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपन को समझना क्या है, वो देखो सब कुछ जो भी अभी तक अपन पढ़ते आए हैं, हेडर फाइल सेम है, इसमें कोई अपन करेक्शन नहीं करते हैं। बस इंटीजर में वेरिएबल्स को अपन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अभी अपन ने वेरिएबल किस अकॉर्डिंग लेना होता है, ये अपन को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे अभी अपन ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम लिखा 1 से 10 तक की संख्याओं को अपन को प्रिंट कराना। तो 1 से 10 तक की संख्या प्रिंट कराने के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, भाई अपन को 1 से 10 लेनी है तो वेरिएबल में पहले वैल्यू तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए इंटीजर में अपन ने क्या ले लिया, 1 ले ली। फिर अपन ने कंडीशन को क्या किया, चेक किया। कंडीशन को चेक कैसे करते हैं कि भाई वाइल, अगर वाइल अपन ने क्या लगा दी, यहाँ पे चेक करने के लिए लगाया कि वाइल यदि आई अगर छोटा है 10 से, तो भाई आई छोटा है क्या 10 से, तो कंप्यूटर क्या करेगा, चेक करेगा। तो फिर किसको प्रिंट कर देगा, जिसको अपन चेक करवा रहे हैं। जैसे अपन किसको चेक करा रहे हैं, आई को, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आई को इस पर प्रिंट कर देगा कि भाई आई, अगर आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में 1 है तो 1 को करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 कैसी होगी, यहाँ प्लस प्लस लगाने से। अगर अपन इसको प्लस प्लस नहीं लगाएंगे तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, आई होगी। आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और वो लूप क्या रहेगा, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, फिर वो बंद नहीं हुआ। तो इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी कि आई की वैल्यू क्या किया अपन ने, प्लस प्लस कर दी। तो जैसे ही वैल्यू क्या हो यहाँ पे ट्रू, तो उसमें क्या हो जाए, प्लस प्लस, मतलब एक वैल्यू ऐड करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर क्या करता रहेगा, घूम चेक करता रहेगा कि भाई फर्स्ट में फर्स्ट है, फिर यहाँ पे 2 हो गई, फिर 2 को चेक किया, फिर 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, ऐसे अपने क्या होगी 10 तक चेंज करते जाएंगे। तो ये तो अपना एक प्रोग्राम अपने बनाया है 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट करने का। ऐसे ही अगर अपन ने कहा कोई टेबल प्रिंट करने का बनाना है, क्या करना है, वाइल लूप से अपन एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। अपन को क्या करना है, टेबल प्रिंट करनी है। टेबल प्रिंट करने का, या अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं किसकी टेबल, जैसे 2 की टेबल। टू की टेबल प्रिंट करने का, और ये क्या कर दिया अपन ने, प्रोग्राम बना दिया। तो किसकी टेबल प्रिंट कर रहे हैं अपन, 2 की टेबल प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर अपन को 2 की टेबल प्रिंट करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर दिया है कि किसकी टेबल प्रिंट करनी है, बोले 2 की टेबल प्रिंट करनी है। तो अपन को करना कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को एक हल्का सा चेंजिंग करना होगा और अपनी कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे 2 की टेबल को प्रिंट कर देगा। देखो वो कैसे, अब देखो अपन ने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ आई, तो आई के साथ ही अपन क्या ऐड करेंगे, देखो सिर्फ इसमें कोई करेक्शन नहीं है, अपन डायरेक्टली अपन इसमें डायरेक्ट लिख देंगे आई। अगर इनटू करना है किसको, बोले 2 से, आई इनटू और 2। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, 2 से इनको डिवाइड कर देगा, इनटू करता जाएगा। जैसे देखो अभी हमेशा क्या रहेगी, जैसे
अपन ने यहाँ पे लिखा, ये देखो पहले एक्सप्लेन मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अब हमने यहाँ पे लिखा कि 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो देखो ये तो ऐसे चलेगा ही चलेगा कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और उसको अपन क्या कर देंगे, इनटू किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। इनटू किससे कर देंगे, 2 से। तो जैसे ही अगर अपन इसको इनटू 2 से करें तो अपने क्या होगी, देखो ये 2 की टेबल प्रिंट हो गई क्या। तो बस अपन को करना कुछ भी नहीं है, क्या है, देखो अपन को क्या किया अपन ने, ये तो अपन को हटा देना है, इसकी तो नीड अब अपन को नहीं है। अब अपन ने कंप्यूटर क्या करेगा, देखो मैं इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या रहें, क्लियर रहें। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अंधेरे में भी, रात में भी आपको जगह के बोले 2 की टेबल प्रिंट कराओ तो आप इजीली बना सकते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट नहीं है और रटोगे तो देखो रटने से कोई चीज़ नहीं आती। आप किसी चीज़ को समझोगी तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी। देखो कैसे, अब फिर से अपन चेक करते हैं। अभी अपनी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है अपनी 1, और अपन को इंटू कितने से करना है, 2 से। तो अगर अपन आई की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 करें तो यहाँ पे कितना शो होगा, 2। अब अपनी आई की वैल्यू फिर वापस लूप घूम के कहाँ जाएगा, इसको वापस लूप घूम के यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अभी आई की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी अपनी, अब अपने देखो मैं आराम से लिख रहा हूँ, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो इसको इंटू कितने से करना है, 2 से, तो ये क्या हो गया, 4। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वस टू 3, और इंटू कितने से करना है, 2 से, कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही फिर वापस से अपन क्या करेंगे, आई इक्वस टू 3 की जगह 4 हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे 4 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। आई इक्वस टू की आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई इक्वस टू 6 इंटू 2 तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। आई इक्वस टू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आई इक्वस टू 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई इक्वस टू 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। और आई इक्वस टू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20। तो देखो एक मिनट, आपको मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आई की वैल्यू क्या होगी। हमेशा जैसे लूप चलेगा तो लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे वैल्यू को कितनी बार चेक करना है, 10 बार। भाई आई अगर छोटा है 10 से, कितने से छोटा है, 10 से, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजीली अपन यहाँ बता सकते हैं कि भाई किसकी वैल्यू क्या है। तो देखो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया अभी, आई इक्वस टू 1, कि भाई आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी रख दी, 1 रख दी, 1 रख दी। तो 1 को मैंने चेक किया, भाई आई की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 1 है। इसको इंटू कितने से करना है, 2 से, तो 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2। फिर देखो मैं आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स बना देता हूँ, ये कंडीशन ऐसे है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, देखो बेटा अगर अपने कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो अपन को दिक्कत आएगी ही आएगी, कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट में समझना आराम से। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम और करवाऊंगा जिससे क्या आपका और एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, अभी मैंने क्या किया, आई की वैल्यू कितनी रखी है, फर्स्ट जो अपने यहाँ पे प्रोग्राम में अपने डाली है, और इसको इंटू कितने से करना है, 2 से। तो अगर हमने कहा कि भाई अगर अपन 1 को अगर इंटू करें 2 से तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर अपनी क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या है, 2 हो गया, 2 प्रिंट हो गया, फिर ये प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। तो जो आई की वैल्यू उसमें 1 ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी 1 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, कितनी हो गई, 2। तो अपन क्या करेंगे बेटा, 2 को इंटू कितने से करेंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमको 2 से करना है, तो कितना 4 हो जाएगा। फिर वापस से आई की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 को इंटू करेंगे 2 से, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 4 है, 5 है। तो देखो अगर मैं आपको इससे हटा दूँ यहाँ से, इसको अगर मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो देखो ये 2 की टेबल प्रिंट हो गई, क्या हो गई, 2 की टेबल प्रिंट हो गई। तो देखो बेटा 2 की टेबल प्रिंट करने के लिए अपन को एक सिंपल सा बनाना पड़ता है कि अगर अपन को 2 की टेबल प्रिंट करनी है तो वो अपन कैसे करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे शो हो गई कंप्लीट 2 की टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये क्या हो गई, 2 की टेबल हो गई। तो इसमें तो देखो अपन ने क्या किया है, ये डिफाइन कर दिया कि हमें टेबल एक पर्टिकुलर की चाहिए। जैसे मुझे 5 की चाहिए, 6 की चाहिए, तो पहले अपन ने क्या किया, डिफाइन किया। अब कई सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि भाई सर हमें 2 की टेबल्स नहीं, हमें तो कोई सी भी टेबल को क्या करना हो, प्रिंट करना हो। तो इसके लिए देखो अपन को क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए प्रोग्राम तो बनेगा ऐसे ही, बट इसमें थोड़ा सा अपन क्या कर देंगे, चेंजिंग कर देंगे। वो देखो कैसे, यदि आपको कोई एक फिक्स टेबल नहीं दी हो कि भाई वही टेबल प्रिंट करनी है, तो आप इसमें कोई भी अदर टेबल को भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो वो देखो कैसे करेंगे, तो ये तो एक फिक्स अपन ने बता दी कि भाई अपन ने कितने की टेबल प्रिंट करी है, 2 की टेबल प्रिंट करी है। अगर आप ये कहें कि सर हमें 2 की टेबल प्रिंट नहीं करनी है, हम तो कोई सी भी कर सकते हैं। जैसे कई बच्चे के मन में आया मुझे तो 3 की करनी है, किसी बच्चे के मन में आया मुझे तो 5 की करनी है, किसी बच्चे का मुझे 200 की करनी है, 300 की करनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा के टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएंगे। किसका प्रोग्राम बनाएंगे, टेबल प्रिंट करने का। और टेबल प्रिंट करने के लिए अपना कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम डायरेक्ट, ठीक है। किस चीज़ का है, टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम। तो अपन ने देखो यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेंगे। क्या करेंगे अपन, एक छोटा सा एक वेरिएबल और ले लेंगे। देखो कैसे, जैसे अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल, देखो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर i इक्वस टू 1 है, i इक्वस टू 1, आई की वैल्यू तो क्या डाल दी अपन ने, 1 डालेंगे हमेशा ही, क्योंकि अगर अपन को टेबल है तो 1 तो चाहिएगा ही चाहिएगा। फिर अपन इसको कॉमा लगा के यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे नम। क्या वेरिएबल बना देंगे, नम। उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं 1 मिनट इरेज कर देता हूँ, फिर से अपन को टाइप करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो अपन ने देखो पहले हेडर फाइल लगाई है include stdio.h, और यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, एक नम वेरिएबल लिया है। उसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे देखो प्रिंट एंटर द वैल्यू, एंटर द टेबल भी लिख सकते हैं अपन, कुछ भी लिख सकते हैं जो थोड़ा ठीक लगे। फिर अपन यहाँ पे वापस से वही scanf परसेंटाइल डी एंड, और हमने यहाँ पे नम वेरिएबल को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद अपन लिखेंगे वाइल आई अगर छोटा है 10 से, तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करे अपन को, आई इंटू नम और आई प्लस प्लस। फिर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, देखो अपन ने पहले कंडीशन को क्या बताया, पहले अपन ने सीखा कि कोई भी टेबल, जैसे मैंने कहा 3 की 2 की, पहले अपन ने इसमें 2 की टेबल को प्रिंट करने का अपन ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अब अपन ने बनाया कि कोई भी टेबल प्रिंट कर सकें, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे नम वेरिएबल ले लिया। क्या वेरिएबल लिया बेटा, नम। नम से क्या होता है, इसमें वैल्यू क्या है, 0 है। आप जो वैल्यू इसमें पुट करोगे उसी को कंप्यूटर क्या कर देगा, रीड करेगा। जैसे देखो अपन ने यहाँ पे लिखा, अब देखो अपन ने कंडीशन ये चेक करा दी, इसमें पहले क्या लगा दी, उन प्रोग्राम्स में ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि डायरेक्ट अपन को बाइल से क्या कर दे, चेक कर देते। तो अब अपन ने कंप्यूटर को बोला प्लीज़ इंटर द टेबल। हर बच्चा चाहे तो सेम टेबल प्रिंट कर सकता है, और हर बच्चा चाहे तो डिफरेंट टेबल भी प्रिंट कर सकता है। कि एक टेबल को प्रिंट ना करके डिफरेंट टेबल अपन कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए अपन को क्या किया अपन ने, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर द टेबल, कि अपन ने टेबल बता दी कि कौन सी टेबल है, तो वो अपन इसमें टेबल फीड करेंगे। तो जैसे इसका, अब जैसे देखो मैंने कहा इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या शो होगा इसका, जैसे देखो मैंने कहा मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है, किसकी टेबल प्रिंट करनी है, 5 की। तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही 1 2 3, कंप्यूटर क्या करेगा उसको 1 2 3 4 5 को इंटू कितने से कर देगा, 5 से कर देगा। तो जैसे अगर कोई सी भी टेबल, जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दी 5 की टेबल, तो ये क्या हो गई, 5 की टेबल प्रिंट हो गई। तो देखो कैसे प्रिंट होगी, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो अभी अपनी आई की वैल्यू क्या है, ये इसको कितने से किया, 1 से, फिर इसको कितने से किया, 2 से,
इसको कितने से किया, 3 से। किसको किया है, 5 को। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने नम की वैल्यू कितनी डाली है, 5 डाली है। कितनी डाली है बेटा, 5। तो ये टेबल लिख दी पहले मैंने, अब कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आराम से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिख दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी डाल दी, 5 डाल दी। तो आप यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी भी डाल सकते हो। तो बस इसको कोई करना कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। बस ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे किसकी टेबल प्रिंट हो गई, 5 की टेबल प्रिंट हो गई। तो ऐसे इजीली आप कोई सा भी प्रोग्राम बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि अपन को करना क्या है। अगर आपको ये पता है कि हमें करना क्या है, ऐसे अपने क्या होगी, सेकंड में अपन जैसे ही फोर लूप पढ़ेंगे तो फोर लूप से अपन ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वाइल से तो अपन ने क्या किया, डायरेक्टली अपन ने वैल्यू को चेंज करा दिया कि भाई इस वैल्यू को अपन को कैसे चेंज करना है, कैसे उसको यूज़ में लेना है, कैसे अपन उसको शो कर सकते हैं, कैसे अपन उसको दिखा सकते हैं। अगर अपनी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने कहीं सेमीकोलन स्लैश नहीं लगाया, तो वो किसकी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम, सेमीकोलन स्लैश। तो अगर आपकी क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग है, तो इसकी किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये आपने स्टेटमेंट मिसिंग नहीं लगाया। आपने कहा यदि आप कंप्यूटर में कंपाइल करा रहे हैं प्रोग्राम को, अगर आपने कहा कि आपने इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो कंप्यूटर अपन को एरर देगा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव की। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोग्राम को इजीली समझ सकते हैं। तो देखो अभी अपन ने क्या वाइल की प्रोग्राम पढ़ा। वाइल की प्रोग्राम पहले अपन ने बहुत सिंपल सा पढ़ा कि भाई 1 to 10 वैल्यूज़ को अपन कैसे प्रिंट कराते हैं, उनको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो मैंने आपको इजीली बताया। फिर 1 to 10 के बाद में मैंने आपको कोई टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम बताया कि भाई अगर आपको टेबल प्रिंट करानी है तो वो अपन कैसे करेंगे। टेबल प्रिंट कराने के बाद में एक तो आपको पर्टिकुलर टेबल का बताया कि भाई अगर अपन पर्टिकुलर जैसे 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की है, ऐसे कोई टेबल प्रिंट करनी है तो वो कैसे करेंगे। आपने कहा सर हमें वो टेबल प्रिंट ही नहीं करके अपन को सारी टेबल्स, कोई सी भी, हर बच्चा डिफरेंट टेबल अगर प्रिंट करना चाहे तो वो अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हमने आपको बताया कि भाई अपन ऐसे टेबल, कोई सी भी टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, थैंक यू।